बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 मैथ और साइंस के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैथ और साइंस की आखिर बुक लिस्ट क्या हो सकती है। इसके साथ आपको एक मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि इसके सिलेबस क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए इस बार जो बीपीएससी ने पिछली बार की तरह ही इस बार भी अपने सिलेबस को डिटेल में नहीं दे रखा है कि इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, लेकिन आपको इसके डिटेल सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं आपको डिस्कशन करूँगा। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैथ साइंस क्योंकि 80 मार्क्स का आना है और जिसका कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल होगा। 40 मार्क्स का जो कि आपकी जीके, प्राथमिक गणित, साइंस, इन्वायरमेंट, उन सब चीज़ों का है, उस पर भी मैं आपको अगर आपकी डिमांड होगी तो आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो सबसे मेन रोल अदा करेगा वो आपका सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा, क्योंकि जो जितना अच्छा स्कोर अपने सब्जेक्ट में कर लेगा, क्योंकि देखिए जो जनरल पेपर है 40 नंबर का, उसमें लगभग सब लोग बराबर स्कोर करेंगे। वहीं पे मैं बात करूं तो सब्जेक्ट में जो जितना बेहतर कर लेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ बुक लिस्ट के बारे में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैथ साइंस सब्जेक्ट के बारे में बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैथ साइंस की बात करूँ, सबसे पहले आपको मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूँ। सिलेबस बेसिकली इसका 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, 30 में आपका लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी होगा, 40 क्वेश्चन आपके जीके जनरल अवेयरनेस के होंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इन सब के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, जिसमें अगर आपका मैथ साइंस के बैकग्राउंड है तो 80 क्वेश्चन आपके मैथ साइंस से होगा। बुक लिस्ट के बारे में बात करूं, ये था बेसिकली सिलेबस। अब मैं बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करूं, इसका बेसिकली बुक लिस्ट जो होगा, आप मैथ के लिए आपने जो भी मैथ की बुक लिस्ट बुक पढ़ रखी हो, जैसे आर एस रघवाल, FD यादव या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक, किसी एक बुक को उठाओ और उसके सभी क्वेश्चन लगाते चले जाओ। खासकर अगर SSC वाले क्वेश्चन अगर आप बेसिक अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मैथ में, किसी बुक से आप लगाएं उसका एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। अब मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी बुक हो, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लूफेंट पब्लिकेशन की बुक है साइंस स्पेशल की, या फिर दृष्टि की हो, किसी पब्लिकेशन की जो साइंस स्पेशलिस्ट बुक हो, साइंस के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ, इस बुक से आप पूरा साइंस को अच्छे से कवर कर सकते हो। ये जो बेसिकली मैं स्ट्रेटजी और जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो और खुद को बेहतरीन अपने आप को बना सकते हो। देखिए जो बुक मैंने ऊपर दो बताई, एक आपके पास साइंस की स्पेशलिस्ट बुक होनी चाहिए, एक वो, और एक मैथमेटिक्स की स्पेशलिस्ट किसी पब्लिकेशन के, जो मैंने आपको बताया अभी वीडियो में। उसके साथ साथ आपको देखिए साइंस सब्जेक्ट अगर आपका बैकग्राउंड, तो आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अपने सिलेबस को आप देखते हैं ना, आप अपने सिलेबस को जैसे ही विजिट करेंगे, आपको सिलेबस क्लास 6 की साइंस है, ये है क्लास 7 की साइंस, ये है आपकी क्लास 8 की साइंस, उसके बाद जैसे आप, ये है क्लास 9 की साइंस, और ये है क्लास 10 की साइंस। सर आपके दिमाग में आओ, क्या सबको पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल, आपको इन सब बुक्स को पढ़ना चाहिए। क्लास 6 टू लेकर के 10 तक की NCERT को आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो पूरा आपका जो आपने देखिए जनरल साइंस तो आपने कम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ा ही पढ़ा होगा, इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम BPSC के सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में उसके साफ साफ लिखा हुआ है कि NCERT और SCERT पैटर्न पर क्वेश्चन आपके जो डिजाइन किए जाएंगे। अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि जो आपको NCERT से सीधे उठाकर मिलेंगे। यही सेम चीज़ KVS में भी देखने को मिली थी और यही सेम चीज़ आपको BPSC के जो जूनियर वाले पैटर्न में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।